तो इस घर में चोरी हुई थी तकरीबन 3 से 4 महीने पहले। तो चोरी कैसे हुई और क्यों हुई तो भी आपको सारा एक्सप्लेन करते हैं। अलमारी के ये पड़े थे, वो लेके उसने बड़ी कोशिश की है उसको तोड़ने की। मतलब कहा जा सकता है कि यहाँ तक कि उसको तोड़ने के औजार तक हमने ही दिए। हमने अब तीसरी बात कि चोर कौन था। तो चोर जो लड़का था वो, काफी लोग कह रहे हैं कि आप ये घर बेच दो। जो लोग अपनी बेस नहीं ना रखते, अपनी बुनियादें बेच देते हैं, वो कभी नहीं संवरते। हाँ, ये तो बातें खत्म नहीं होंगी अम्मी, तो इधर आप 2 घंटे ना करो तो कहते हैं अम्मी नाराज है, अम्मी नाराज है। अस्सलाम वालेकुम। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, हम तो रहे थे सो जी, क्योंकि आई डोंट नो सुबह मैंने मेडिसिन ली तो उसके बाद उसमें कुछ ऐसा था कि अभी 4 बजे और अभी मैं उठाऊँ एंड नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर। इंजेक्शन भी लगा था रात को तो आई एम फीलिंग मच बेटर। तो मैं अभी उठाऊँ 4 बजे और समझ नहीं आ रही थी दिन गया कहाँ पे। बट एनीवे मैंने कहा व्लॉग तो करना है, अब जो भी है कैसा भी है करना तो है, क्योंकि मैं 3 महीने से डेली व्लॉग्स कर रहा हूँ तो मैं आई कांट, मेरा दिल नहीं मानता व्लॉग छोड़ने को, क्या करूं मैं। तो कैसे हैं आप लोग ठीक हैं, खैरियत से खुश हैं। आई होप आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरा। अगर आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा तो डोंट वरी, जेबी और कुकिंग विद अम्मी आ चुके हैं एक नए व्लॉग के साथ। तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब भी हम व्लॉग लगाएं आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि न्यू व्लॉग आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम कुकिंग विद अम्मी। हैं बर्तन हटा दिए यहाँ से सारे? हाँ, सुबह ये सारे धुला के रखे हैं ना, खुशक हो जाएंगे ना, फिर इसमें लगाऊँ। वो अखबारें निकाल दी, ये शीट एक घर पड़ी थी मैं, अब ये वाले रह गए, ये सुबह धोएगी। और वो बड़े देज के रह गए, दूसरे सारे धुल गए, अभी सही करने हैं, फैला हुआ तो है। लेकिन ये है कि अब ये धो के रखे हैं ना, तो अब इन्हें शाम को रोज़े के बाद ना, अफ्तारी के बाद लगा दूँगी। कह रही थी बाजी मैं लगा जाऊँगी सुबह, मैंने कहा नहीं तो बाजी को इतना ना कर के बाजी फिर घर जा काम ही ना करें। बाजी खुद लगाएंगी, खुद लगाएगी। दूसरी बात, काफ़ी लोग पूछ रहे थे वो घर कौन सा जिसमें चोरी हुई, ये था। और जैसे कि हम कितने दिनों से कहते हैं हम 2-3 दिन रहेंगे, हमें पता चलेगा क्या क्या चीज़ें हुई हैं, फिर आप लोगों को डिटेल में बताते हैं। और किसने की ये भी हमें पता है किसने की है। हाँ। एक और बात, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आप ये घर बेच दो, आप लोग बाहर रहते हो, आप लोग तो इसको सही भी करवा सकते हो। तो मेरी बात सुनो, ये पूरा घर नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एक घर का एक पोर्शन है। और ये पोर्शन भी अगर आप देखा जाए पेंट के अलावा तो सब कुछ ठीक है इसमें। हाँ, मतलब फर्नीचर ठीक है, हर चीज ठीक है, सिर्फ ये अभी वो रीलिंग वाला नहीं आया। पर्दे ये भी बताते हैं कि पर्दे का क्यों नहीं अभी लगे हुए, बता। तो नॉर्मल पाकिस्तान में घर ऐसे ही नहीं होते, ऐसे भी नहीं होते। मैंने अभी तक जो घर विजिट किए हैं उस हिसाब से मतलब घर ठीक है। देखो बाहर सेन में टाइलें लगी हुई हैं, इधर भी पेंट खराब है, जाहिर बात है। अब 5 साल बाद आप घर आके खोलोगे घर का पेंट तो खराब होगा, ठीक है। यहाँ पे किचन है, अभी तो किसी का भी नहीं, किचन है, किचन भी सही बना हुआ है, मार्बल लगा हुआ है, सब कुछ है भाई। पाकिस्तान में मोस्टली घर, हाँ अगर आप बहुत पोर्च एरिया में आप देखो तो उसमें हो सकता है अलग हो, बट मोस्टली घर ऐसे ही होते हैं। सो आई डोंट गेट इट व्हाई पीपल आर सेइंग कि घर की हालत बहुत ख़राब है। सेम किस घर में नहीं है, मैं तो जिस घर में पाकिस्तान में गया हूँ सब में सेम है। अल्लाह का शुक्र है। और इतना ही नहीं, हमारा साथ एक पोर्शन है वो भी रेंट पे लगा, ऊपर फुल पोर्शन है, बड़ा सा सेन है और काफ़ी बड़ा ऊपर का भी है, कोई एक कमरा तो नहीं। और पहली बात ये है कि जो लोग अपनी बेस नहीं ना रखते, अपनी बुनियादें बेच देते हैं, वो कभी नहीं संवरते। हम नहीं बेचेंगे ये इसलिए क्योंकि ये मेरे जो ससुर हैं उन्होंने ये घर बनाया था। पर आप सबके कमेंट अब्बू ने पढ़े हैं, वो कहते हैं ले मैं क्यों बेचूं अपना घर, जिसको मसला होता रहे। हाँ, रात को वो बता रहे थे, सारे कह रहे बेच दो, कह रहे उन्हें कहो कभी क्यों बेचें, हम क्यों बेचें अपनी जायदादें बेचने। वैसे भी मैं एक बात कहती हूँ, जो जाग लगी हुई होती है ना माँ बाप के हाथ की, उसको कभी भी ना बेचो। वो आपकी बुनियाद है, बेस है, उसके ऊपर रखते जाओ और चीज़ें बनाते जाओ। ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ बेचो नहीं, मजबूरी ना बन जाए इतनी कि किसी की जान की पड़ी हो या कुछ है, तब ज़रूर बेचो। लेकिन ये जो लोग अपने माँ बाप की जायदादें, ज़मीनें, घर बेचते हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ। नहीं भाई, हम कुछ बना नहीं ना सकते और तो बेचो भी ना, क्योंकि कम से कम देखो वो हमारे लिए इतना कुछ छोड़ के गए, हम भी अपने बच्चों के लिए इससे ज़्यादा छोड़ें, बजाय हम इसी को बेच के 2 दिन में खा पी के डकार मार के चलो भाई अल्लाह आज ये कपड़े ले आओ, आज ये ले आओ। ओके, वो सब बातें होगी। मैंने कहा थोड़े से लोग काफ़ी ये कमेंट कर रहे थे, उनको भी जवाब देना। बट नाउ कम बैक टू इस घर में चोरी हुई थी। तो इस घर में चोरी हुई थी तकरीबन 3 से 4 महीने पहले, 3 महीने पहले मेरे ख्याल से। तो चोरी कैसे हुई और क्यों हुई तो भी आपको सारा एक्सप्लेन करते हैं, और चोर क्या क्या चीज़ें लेकर गया जो भी हमें
कुछ दिन यहाँ पे रहने से पता चला कि ये चीज़ नहीं है। तो सबसे पहली जो मेरे ख्याल से कह सकते हैं कि गलतियाँ जो थोड़ी सी हुई हम लोगों से कि ये वाला दरवाज़ा सही से बंद नहीं था, जो पुलिस के मुताबिक बात है। हाँ, पुलिस ने यही बताया। पुलिस ने जो बताया वो ये वाला दरवाज़ा सही से बंद नहीं था। लाक लगे हुए थे लेकिन दरवाज़ा ऐसे उतार के ना बंद किया ना तो जल्दी में, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। तो वो लाक ऐसे थे। और तो ये जो लास्ट मतलब बंद हुआ था वो सही तरह बंद नहीं हुआ था, तो जब वो खुला तो किसी ने हाथ किया तो ऐसे ही दरवाज़ा आसानी से खुल गया। सबसे पहले ये, तो उसके बाद इस कमरे का लॉक ख़राब था काफ़ी टाइम से, खुला हुआ था, किचन भी खुला हुआ था और किचन का भी दरवाज़ा वैसे ही खुला होता है। तो ये वाला वाइड दरवाज़ा था जिसको ताला लगा हुआ था। दरवाज़ा जो था वो गलती से खुला रह गया। इसका मैंने आपको जैसे बताया लॉक ख़राब है। तो 3 साल बच्चों को लेके अकेली भी रही हूँ। फिर जब तुम लोग थोड़े बड़े हुए फिर गए ना लालाजार, पहले तो इधर ही थे, लेकिन आज तक जब से ये घर बना है कभी किसी की इतनी जरूरत ही नहीं हुई चोरी करने की। का शुक्र है हमारा पूरे इलाके में नाम है, ऐसी बात नहीं। क्योंकि जाहिर बात है यहाँ पे हमारे दादा अब्बू सब लोग यहाँ पे रह के गए, तो एरिया में सब लोग जानते थे। तो इस वजह से कभी किस तरह का कोई मामला ही नहीं हुआ कि चोरी का मामला या इस तरह कुछ हो। तो खैर बहुत सेफ जगह है, मतलब उस लिहाज से देखा जाए बहुत सेफ थी। पर वो जब हुआ कि गलती कुछ हमारी अपनी भी थी बीच में, और कुछ बीच में जाहिर बात है जिसने चोरी की उसको पता था कि जो ऊपर रहते हैं वो भी करनी है और जो 7 पोर्शन में रहते हैं वो भी करनी है। तो वो किस तरह पता होगा, वो उसी बंदे को पता होगा जो मतलब गली के अंदर रहता है, मोहल्ले का होगा। तो ये बात पुलिस ने जब तफ्तीश की तो पुलिस को पता चला कि चोरी जिसने की है वो गली का ही बंदा है जिसने चोरी की है। हाँ, यही मतलब वो जो कुछ वो लेना चाह रहा था वो उससे मिला नहीं, गली का था, उसे पता था दोनों घर नहीं है, तो फिर वो अपने आराम से आया। मुझे लगता है वो 2 दिन आता रहे, ये तो तीसरे दिन भी हमें पता नहीं चलना था। सामने वालों के बच्चे ने हाथ लगाया दरवाजे को, दरवाज़ा खुल गया। फिर इन्होंने साथ वालों को जाकर बताया कि आंटी उधर का दरवाज़ा खुला हुआ है। आंटी आई हैं तो कमरे में तो हाल हशर नशर हुआ था, और दरवाज़ा ऐसे ही खोल के गए थे जैसे ये खुला हुआ। मैं आपको वीडियो साथ साथ चला दूंगा कि आपको पता चलता रहे क्या हुआ। खैर अब हम आते हैं उस बात पे कि क्या क्या चीज़ें गुम हुई हैं, चोरी हुई हैं। वो आपको कुकिंग में अम्मी आसानी से बताएंगी क्योंकि वो उनका ही लेना देना है। चलो भाई, अकॉर्डिंग टू चोर यहाँ से आया। सबसे पहले जो पुलिस ने बताया वो गया इस कमरे में जहाँ पे अम्मी जा रही हैं। अम्मी जा रही, चोर नहीं जा रही भाई, अम्मी को चोर ना बना दे। अच्छा जी, वो इस कमरे में आया तो उसने क्या क्या चीज़ें आपने इतने दिनों में देखा है कि क्या क्या चीज़ें ख़राब हुई और गई? खराब तो बहुत कुछ किया उसने। सबसे पहले ये जो मेरी छोटी बेटी है ना, सबसे जो यूनिवर्सिटी है, जब वो इधर थी तो छोटी सी थी, मतलब 2, 4 माह 6 माह की, उसके खिलौने थे बहुत ज़्यादा थे। कुछ मैं रख गई थी इसमें ऐसे ही बच्चों की वो निशानियों के लिए। उसने ये सब तोड़ फोड़ कर दिया, ये भी। और ये इधर बड़े अच्छे लगे हुए थे पर्दे, वो सारे उतार के ले गया और साथ तोड़ भी गया रीलिंग। और यहाँ पे एक एलसीडी पड़ी हुई थी वो भी ले गया। और उसके बाद उसने एसी भी उतारने की कोशिश की, एसी उतरा नहीं। देखे ना वो कोना टूटा हुआ है ना, ऐसे खींच के। उसने तो बड़ा कुछ लेके जाना। ये इस तरफ भी रेलिंग लगी हुई थी, इस तरफ भी। ये भी देखा डंडे टूटे पड़े हैं, अभी तक वो आया नहीं रेलिंग वाला। कल भी मैं कह के आई, यहाँ पे भी रेलिंग लगी हुई थी, पर्दे लगे हुए थे डबल बने हुए, और इस जगह भी वो भी ले गया। उसके बाद ये ड्रा सारे बंद थे, लॉक थे, ये देखे ना उससे ना पेचकस से ना इसने तोड़ के ये सारे ड्रा तोड़े हैं इसने। ये सब इसका पकड़ने वाला भी नहीं है, सब तोड़ के, क्योंकि ये सब लॉक थे। इनमें हमारी कुछ कीमती चीज़ें पड़ी थी, पैसे थे, चीज़ें थी, जमाल की चीज़ें थी काफ़ी कुछ, और घड़ियाँ वगैरह, कुछ घड़ियाँ थी, परफ्यूम थे। मतलब जब बंदा आता है फिर ये होता है कि फिर आना है तो रख ही जाता है ना बंदा। काफ़ी चीज़ें थी इसकी, और कुछ पेपर थे, चीज़ें पड़ी हुई थी बिजनेस की और चीज़ें। और ये वाला भी बंद था, ये वाला भी तोड़ गया, ये नहीं उससे खुला। और सारे ये साइड टेबलें सब तोड़ गए। इसमें कोई पड़े थे वो जो ले के रखते हैं, क्या उसको कहते हैं, प्राइस बाउंड थे इसमें पड़े हुए के लेके रखे हुए थे। चलो जब पाकिस्तान आओ वो चेंज करवा लो, निकल आया। निकलने का हमें नहीं होता कि मैं रख जाती हूँ कि चलो भाई जब आओ फिर इतना मसला नहीं होता, चेंज करवाओ और आराम से आप। और इस जगह पे पर्दों के पीछे यहाँ पे मतलब तकरीबन 15 एक जूतों के शूज पड़े हुए। मैं जब पिछली बार आया था तो 15 एक मेरे ख्याल से जूतों के मैं रख के गया था, क्योंकि मैं ऐसे ही, मुझे तब जूतों का बहुत शौक था। तो मैंने कहा चलो अब मैं क्या सारे साथ लेके जाऊँ, तो यहाँ पे पड़े थे 15 एक सारे अलग अलग किस्म के। तो वो सब गायब है, कोई एक जूतों का डब्बा नहीं है। घड़ियाँ लगी हुई थी अच्छी वाली, वो भी उतार के ले गया। ये छोड़ गया ये वाली तो सबसे पुरानी है,
सीनरियाँ लगी हुई थी वो सब तोड़ दी। अब वो जब वीडियो आप देखेंगे जितना खलारा डाला, तो ये एक अल्लाह का नाम, मैंने कहा कोई अल्लाह का लिहाज करके अल्लाह माफ़ करे, नहीं तो अल्लाह ही से पूछता कि ये सिर्फ कह रहे हैं नीचे नहीं गिराई उसने सीनरी जिसमें अल्लाह के नाम लिखे हुए। तो दूसरी हर चीज़ तोड़ फोड़ के ऐसे इधर गंद ही गंद था। तो यहाँ से जब उसका चोरी कर करके दिल भर गया, उसने कहा कि यार अब यहाँ से तो ख़त्म हो गई, अब मैं चलता हूँ यहाँ से बाहर कुछ और चोरी करने। चलें जी, उसके बाद आते हैं, उसने कहा मैं आता हूँ किचन ये भी में। दरवाज़ा खुला, ये दरवाज़ा खुला हुआ था। बस ऐसे कुछ गलतियाँ जैसे कि मैं कह रहा था कुछ हमारी भी थी। इधर ये सब बर्तन शर्तन उसने निकाल के ना बाहर रखे हुए थे, जो मतलब अच्छे देच के थे, अच्छी कढ़ाइयाँ थी, डिनर सेट था, टी सेट था, इतने फैंसी मुँह में डाल के जो फैंसी डिनर सेट थे, टी सेट थे, वो उधर इस कोने में जैसे अभी भी ये पड़े हैं इधर डिब्बे, तो वो इस तरह मैं रख गई। उसने फिर जो ये सारे इसमें चीज़ें, बर्तन, गिलास, अच्छी अच्छी चीज़ें वो चुन के अपनी मर्ज़ी से लेके निकले। जो फिर कचूर वो कहते हैं ना, पीछे बचा हुआ गंद मतोल था वो छोड़ गया, तो फ्रिज पता नहीं उससे हटाने नहीं हुआ, ये तो निकालता तो मोहल्ले से किसी न किसी ने देख ही लेना था। उसके बाद उसने कहा कि यहाँ से उसका हो गया, दिल भर गया, अब मैं जाता हूँ इस कमरे में जहाँ पे लगा हुआ था ऐसा ताला। क्योंकि जाने से एक दिन पहले ना ये लॉक में चाबी फंस गई थी मेरे से, तो वो खुल नहीं रहा, फिर लॉक टूट नहीं रहा। वो बंदे को बुलाया, उसने लॉक निकाला, ये दरवाज़ा ये देखें लोहे का था, तो वो दरवाज़ा तोड़ा, तो लाख तो उस वक्त शाम हुई थी। उसने ये कुंडा ला के उसने 2 लाख कहते बाजी आर्जी कर जा तू, मैंने कहा बंद तो करें ना, बाद में तो किसी ने कोई करवाए ना करवाए। ये कुंडा लगा गया, मैं इसमें लाख लगा गई थी क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास टाइम नहीं था, सुबह हमने जाना था। ये लाख लगा, इसके उसने हमारे ये बर्तनों वाले जो है ना, इधर से अलमारी से, जो कल ये भी कह रहा था, इसके ड्रा में ना पेच का थोड़ी ये जो ड्रा है इसके अलमारी के ये पड़े थे, वो लेके उसने बड़ी कोशिश की है उसको तोड़ने की। मतलब कहा जा सकता है कि यहाँ तक कि उसको तोड़ने के औजार तक हमने ही दिए। हमने लिए। अल्लाह का शुक्र है वो वाला दरवाज़ा नहीं खुला, क्योंकि जो मेन ज़रूरी नुकसान सबसे ज़्यादा वही होना था अगर होता। उसने तो बिस्तर भी ले जाने थे, और अम्मी मेरे के शादी के खूबसूरत बिस्तर है, नहीं मैं अपनी बेटियों के लिए भी बना के रखे हुए थे कि ज़ाहिर अगर पाकिस्तान रिश्ता करो तो फिर इधर भी देना पड़ता है। मेरी 5 पेटियां पड़ी हैं, 3 मेरी थी, 2 मेरी सास की हैं, तो वो 5 पेटियां और फुल भरी हुई हैं, ऊपर जगह ही नहीं रखने की, इतना कुछ उनमें। तो वो तो उसने तो तबाही मचा देनी थी। वो कहते हैं ना हाथों का दिया हुआ कोई काम आ गया, कि भाई वो ताला नहीं उससे टूटा, लेकिन जो जो उसके हाथ लगा ना अपनी मर्जी से आया, अपनी से निकला, किसी को पता ही नहीं कब आया कब नहीं गया। तो अब तीसरी बात कि चोर कौन था, और जो लड़का था वो इसी गली का था, चोर पकड़ा भी गया, सब उसका काम भी सारा पता चल गया, किसने करवाया किसने नहीं करवाया। ये थी ये सारी स्टोरी चोरी की, किस तरह हुई, किसने की और क्या था। मैंने कहा आप लोगों को हम इधर आए हैं तो डिटेल से हम लोग आपको बता सकें। और दूसरी बात, आज थोड़ा बाहर भी नहीं जा सकता था क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो मैंने कहा दिस इज़ द बेस्ट मौका ये सारी स्टोरी सुनाने का आप लोगों को, क्योंकि तबीयत ख़राब है तो मैं बाहर भी नहीं जा सकता। और मेरी बात सुनो, जो कहते हैं घर बेच दो, ये ना कहा करो, अंकल को बहुत गुस्सा लगता है, अंकल तो घर वालों के खिलाफ हो जाते हैं। जब कोई कहे कि बेच दें तो ये कोई फैमिली में कहे ना बेच दो, ये कर दो, उन्हें गुस्सा लग जाता है। मैं भी आप लोगों के लिए सिर्फ एक ये घर होगा, हो सकता है कि अब्बू के लिए एक ये निशानी है उनके बाप की, अब्बू के लिए उनकी अटैचमेंट्स जुड़ी हुई है, और बचपन गुजरा सारा कुछ। तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ बेचने के लिए ली जाए। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह और भी घर हैं, हम उधर भी जा सकते हैं, सब हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं हर चीज़ बेचने के लिए ही ली जाए। बेचनी मैं तो पहले ही कहती हूँ, घर भी हैं, ज़मीनें भी हैं, और फिर सारे लोग जो कहें कि ज़मीनें बेच दो, हम बाहर चले गए। अब मेरे भाई सब सारे बाहर, हमारी ज़मीनें भी तो हैं सबकी, इधर भी हैं उधर भी हैं, लेकिन कोई भी नहीं बेचता। अपने बाप दादा की जायदाद कौन बेचता है, मुझे ये बताओ। अब ये तुम लोग जो इधर से बेच के बैरिया चले जाओ, उधर से बेच के इधर चले जाओ, वो बेचते हैं। ख़ानदानी लोग ना अपनी चीज़ें नहीं बेचते, जो भी ख़ानदानी है वो समझते होंगे कि वो जो बुज़ुर्ग मेरी बात ये सुन रहे होंगे ना, जो हमारी उम्र के हैं या इनसे बड़े हैं, वो समझते होंगे कि ख़ानदानी अपनी जायदाद नहीं बेचते। ज़मीन घर ऐसा होता है, आपकी माँ होती है, बिल्कुल। जो भी ज़मीन जहाँ पे भी आपकी होती है वो आपकी माँ होती है। लोग हमारे ख़ानदानों में तो ये समझा जाता है। और कभी भी नहीं अपनी जायदाद के ज़मीनों के लिए तो लड़ के मर जाते हैं, कभी भी नहीं कोई बेचता। और शहरों में लोग बेचते हैं, लेकिन क्योंकि घर में ही सारा व्लॉग बन रहा है तो मैं कहा चलो घर की बातें भी कुछ कर लें, जो लोगों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हुई हैं वो भी क्लियर कर दें। और आखिरी बात सब लोग पूछ रहे हैं अभी इस वक्त कहाँ पे हो, तो हम लोग रावलपिंडी में हैं। अभी हमने सरगोदा जाना है 1-2 दिन तक,
तो फ़िलहाल तो हम रावलपिंडी में हैं, तो वापस भी हम रावलपिंडी में आएंगे। तो जो लोग रावलपिंडी से हैं, अगर आप लोग मिलना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। हम लोग अगर सब लोग आप नीचे कमेंट करके बताओ आप लोग अगर रावलपिंडी से हो तो हम लोग ज़रूर कोई मीटअप प्लान कर लेंगे रावलपिंडी वालों के लिए। अपना सब बहुत सारा ख्याल रखें एंड इंशाल्लाह कल से मज़ेदार पाकिस्तान के व्लॉग्स फिर से आपको मिल जाएंगे। आज थोड़ा सा मैं भी रेस्ट कर रहा था, घर में ही था, तो मैं कहा चलो घर अभी के उठा थे तो हाँ, मैं तो काम करवा के ऊपर चली गई। देखे हमारे इस घर के इतने फायदे, जो कहते हैं आंटी क्या है कि ऊपर जो भाभी रहती है ना, उनकी अम्मी फैसलाबाद से उन्होंने फ़ोन किया है कि मेरे से बात करने के लिए, उन्हें पता चला मैं आई हूँ। ऐसे हमारे रिश्ते हैं इन लोगों के साथ। उन्होंने फिर वो मुझे फ़ोन दे गई हैं बाजी अम्मी से बात कर लें। मैंने उनसे बात की है, फिर मैं ऊपर फ़ोन देने गई, उधर ही 2 घंटे बैठी रही हूँ। तो अभी नीचे आई हूँ आके, तो फिर मैंने देखा कि जेबी उठ गया, क्योंकि हम लोग तो ऐसे रहते हैं। हमने मतलब जब ये मेरे ख्याल में 26 साल हो गए इस घर में, इन दोनों घरों को रहते हुए। हमें ये नहीं होता कि हम रेंट लें, ये हमें अच्छे लोग शरीफ लोग चाहिए। और दोनों घर ही बहुत अच्छे हैं, फैमिली की तरह हैं, शरीफ लोग हैं कि मतलब इतना वो हमारा ख्याल करते हैं, हमें कभी टेंशन ही नहीं हुई। खैर चलो, अम्मी की तो बातें ख़त्म नहीं होंगी। अम्मी तो इधर आप 2 घंटे ना करो तो कहते हैं अम्मी नाराज है, अम्मी नाराज है। असल में इसलिए कह रहे हैं कि जेबी को मारनी पड़ी इतने दिनों से, तब कह रहे हैं अम्मी ने जेबी को मारा नहीं है। अम्मी की बातें तो ख़त्म होनी नहीं। तो मैं बहुत सारा ख्याल रखें, आपको मिलेंगे हम कल पाकिस्तान के एक और मज़ेदार नए व्लॉग के साथ। तो टिल देन टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।